नमस्कार देवियों और सज्जनों, आर के विजन में आपका स्वागत है। मित्रों, इस देश ने वैसे तो कई सपूत पैदा किए, लेकिन खासकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अमर बलिदानी गुरु गोविंद सिंह और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे चार नाम हैं जिनका नाम सुनते ही हम भारतीयों के मन में स्वाभिमान और देशभक्ति की अप्रतिम ऊर्जा का संचार होता है। और इन महापुरुषों के खिलाफ कोई अनपढ़ जाहिल यदि कुछ कहता है तो ऐसे जाहिलों के विरुद्ध देशवासियों के अंदर क्षोभ, क्रोध और घृणा का संचार होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही कांड हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ भाजपा के एक राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम नागेंद्र राय है, लेकिन वे अनंत महाराज के नाम से जाने जाते हैं। वैसे ये सज्जन कुछ दिन पहले तक यहाँ तृणमूल सरकार जो थी, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी उसके ख़ास थे, और राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंग विभूषण सम्मान से भी नवाजा था। आप देख सकते हैं। সদর্থক ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অনন্ত মহারাজকে বঙ্গবিভূষণ সম্মাননা অর্পণ করতে পেরে আমরা গর্বিত। इस अनंत महाराज ने हाल ही में एक सभा मंच से नेताजी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि नेताजी को संबोधित करके कह रहे थे कि वे किस बात के नेता थे। वे एक युद्ध अपराधी थे। इस देश को क्या जर्मनी और जापान ने आज़ाद कराया है? उन्होंने हमारे इस भूखंड को तहस नहस कर दिया है। ये बयान इस अनंत महाराज जी का है, सुनिए। सुभाष काय नेता बनाव किसान नेता নাই किसान नेता এই দেশটা জাপান জার্মান স্বাধীন করে দিয়েছে না। হ্যাঁ, এই দেশটা জাপান জার্মান স্বাধীন করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেগুলা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সেগুলা স্ট্যান্ড হ্যান্ড দিছে। এতে কি তো ফাঁসি দিছে, কতজন মানুষ ফাঁসি দিছে। হ্যাঁ, এটা যুদ্ধ অপরাধী, এটা যুদ্ধ অপরাধী নয়। যার কথা বলেছেন যুদ্ধ অপরাধ কেন শুনে তাহলে কোর্টে থাকি না তাহলে নয় তাই। वास्तव में नेताजी क्या थे, क्या हैं, और हम भारतवासियों के हृदय में उनका क्या स्थान है, यह हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से समझ सकते हैं। आप जरा उनको सुनिए। भाग्यशाली व्यक्तियों में नहीं हो जिन्हें नेताजी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। अभी हमने नेताजी के शब्द सुने। अंग्रेज जिस सेना के बल पर राज करते थे, नेताजी ने उसी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया, साम्राज्यवाद की जड़ पर कुठाराघात कर दिया। जब जब लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा, तब तब नेताजी को हम अपने आस पास यहीं कहीं पाएंगे। नेताजी हमसे दूर नहीं जा सकते। नेताजी हमारे हृदयों में बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी हैं,
उनका भी कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी केवल नेताजी के नेतृत्व को स्वीकार करता था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और यदि नेताजी होते तो देश का बंटवारा शायद नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डोभाल जी कह रहे हैं। Jinnah सुनिए। said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. India would not have been partitioned if Subhash Bose was. ऐसे में जब जंघा द्वय मध्य लटकंत टाइप के लोग हमारे राष्ट्रीय प्रेरणा पुरुषों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें पनहिया प्रेम जताने की इच्छा होती है। वैसे अनंत महाराज के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग का उठना स्वाभाविक था और हुआ भी। पूर्व वाइस चांसलर प्रो निखिलेश राय, लोकसभा सांसद जयंत कुमार राय, पद्मश्री से सम्मानित कवि नागेंद्र नाथ राय, वैज्ञानिक महेंद्र नाथ राय, ऐसे कई बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसरों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अनंत महाराज के विवादास्पद बयान की निंदा की और उसे नेताजी के खिलाफ झूठा, भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी करार दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी इस मामले पर तत्काल कदम उठाते हुए डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नेताजी का अपमान करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें और जो लोग भी सोशल मीडिया पर नेताजी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट या कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई भी हो, सबको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और संभवतः कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक दबाव का असर अनंत महाराज ने इसके बाद 1-2 दिन पहले एक वीडियो जारी कर नेताजी के खिलाफ अपनी टिप्पणी, अपनी बयानबाजी के लिए माफ़ी भी मांगी है। নেতাজির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি, নেতাজি সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্যের জন্য কেউ যদি মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। इस बीच बंगाल पुलिस ने नेताजी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डालने वाले, अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, बयानबाजी करने वाले लगभग बताया जाता है कि आधे दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी जारी है। बताते हैं कि ये अनंत महाराज अपने को पश्चिम बंगाल के 3 जिलों कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जो उत्तर बंगाल में पड़ता है तथा असम के कुछ हिस्सों का राजा होने का दावा करते हैं और वे राजवंशी समाज या राजवंशी वर्ग से संबंधित हैं। ये ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन नामक का एक संगठन भी चलाते हैं और इनका दावा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कूच बिहार के महाराजा सर जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर की सेना ने आज़ाद हिंद फौज से लड़ाई की थी और उसको हराया था, जबकि सच्चाई ये है कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और स्वयं ये कूच बिहार रियासत जो थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी, अंग्रेज़ों के अंदर थे। ये नारायण भूप बहादुर जो थे वो अंग्रेज़ों के अधीन एक रियासत के राजा थे।
मित्रों, अंत में मैं ऐसे लोगों को जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा जो आपके सामने हैं, आप भी देखें। और यह अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। सुनिए। शान हिंद आ गए, नाज़ जिस्म हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जी जान हिंद आ गए, नाज़ जिस्म हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जी जान हिंद आ गए, नाज़ जिस्म हिंद को शान हिंद आ गए। आशा है आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे गंभीर विषयों पे हम और वीडियो बनाकर आपको अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।